हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ विजडम। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो यूथ्स में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो आजकल का जो हमारा समाज है उसमें इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना सोशल मीडिया पे कबाड़ भरा पड़ा है और उसको हम कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं। फिर जब हम अपना काम करने बैठते हैं या पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। देखिए, अगर जैसे हमने दिन भर में जो कुछ भी खाया, ठीक है, और अगर हम फ्रेश होने ना जाएं तो वो जो वेस्ट है वो सारा हमारे पेट में भरा रहेगा। फिर दिन भर में कैसा फील होगा ये हम सब जानते हैं। सिमिलरली जो दिन भर में जो हमने अपने माइंड में कंज्यूम किया, दिमाग में कंज्यूम किया है, मेडिटेशन क्या करता है, उसको जो वेस्ट है उसको साफ करता है। एक तरीके से कहें कि उसकी जो डिस्ट्रैक्शन है उसकी पावर को कम कर देता है। तो आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, और कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े सिंपल वे में समझाऊंगा, सब कुछ समझ आएगा। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक है कि समम काया शिरोग्रीवम धारयांचल स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम इसम दिशाश्चान अवलोकयन। तो जो उसमें ये लिखा है कि एक आसन में बैठकर शरीर, गले एवं सिर को स्थिर करके मन को ये जो नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके परमात्मा में लगाना चाहिए। तो जो मेडिटेशन है या ध्यान है उसकी जो हमारी सनातन संस्कृति है उसकी शुरुआत से ही जो है चला आ रहा है, लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के में आकर के हमने वो सब छोड़ दिया था। तो मेडिटेशन कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कोई नई बात नहीं है। तो अब बात करते हैं मेडिटेशन करें कैसे। तो देखिए, कोई भी मेडिटेशन या ध्यान कह लें उसको हिंदी में, तो उसका जो मीन होता है सिंपली कि हमें अपने मन को एक जगह पर रोकना। तो सपोजिंगली आप ड्राइंग कर रहे हैं और आप ड्राइंग में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, तो मतलब आप मेडिटेशन में हैं। सिमिलरली मेडिटेशन या ध्यान की बात करें तो आप अपने घर में किसी शांत जगह पर या किसी पार्क में बैठ जाइए। बैठने का ऐसा है कि सबसे अच्छा तो सिद्धासन रहता है, उसके अलावा आप सुखासन में बैठ सकते हैं या कैसे भी चेयर पे बैठ सकते हैं। बैठ के अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को, अपने मन को अपनी सांसों पे केंद्रित करिए। अब अगर आप मेडिटेशन म्यूजिक से कर रहे हैं अपने कानों में ईयरफोन लगा के, तो आपको अपने ध्यान को उस म्यूजिक पे केंद्रित कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आप मंत्र मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो अपने मन को जो है गायत्री मंत्र पे या उस मंत्र पे जो है केंद्रित करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आप अपने मन को जो है आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे उस पर। 2 सेकंड बाद क्या होगा कि आपके अंदर कोई पुराना थॉट आएगा, मन तुरंत उधर जाने लगेगा। तो अब यहाँ पे होगा क्या, अगर आप उस थॉट पे चले जाएंगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तो भी आप भटक गए। और अगर आप ये कहने लगे कि अरे ये थॉट क्यों आ गया, तो भी आप भटक गए। तो ये कुछ नहीं होना चाहिए। ना तो आपको थॉट पे जाना है, ना तो आपको उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। आप सिंपली अपना मन थॉट पे जाएगा, फिर अपने सांसों पे लेके आइए या म्यूजिक पे लेके आइए। फिर 2 सेकंड बाद थॉट आएगा, मन थॉट पे जाएगा, फिर अपने ध्यान को जो है अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करिए। और ऐसा 1 बार 2 बार कई बार होगा। शुरुआत में तो यही होता है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए उसको, और इसको 15 मिनट से करते करते आप 1 घंटे तक कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस है, सिंपली है। और 3-4 दिन बाद तो होता क्या है कि ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग थॉट्स आते हैं कि मतलब मन हमारा बिल्कुल फंसाने लगता है उसको। आप ऐसे समझिए। होता क्यों है ऐसा, क्योंकि हमारी जो है अपने ध्यान को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करने की एक हैबिट बनी हुई है काफ़ी सालों से। तो अब जब वो हैबिट ब्रेक हो रही है तो प्रॉब्लम तो होगी और टाइम भी लगेगा। तो इसको धीरे धीरे आप कोशिश करिए। आपको रिजल्ट जो है 5-6 दिन बाद दिखने लगेंगे इजीली। और 1 महीने बाद या कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके थॉट्स ही बंद हो जाएं। देखिए, थॉट्स तो तभी बंद होंगे जब हम मर जाएंगे, थॉट्स ऐसे नहीं बंद होंगे। होगा क्या, सिंपली थॉट्स की पावर कम हो जाएगी, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि हमारी विल पावर बढ़ जाती है उस चीज़ पे कंसंट्रेट करने की जिसको हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो है होता कैसे है, अगर हमने 1 सेकंड के लिए भी अपने ध्यान को किसी चीज़ पे रोक लिया, अब वो प्रैक्टिस करते करते 1 मिनट ही हो जाएगा, फिर वो 1 घंटा भी हो जाएगा। तो ये सिंपल ऐसे हो जाता है। उसी को हम जो है अपनी पढ़ाई में, अपने काम में भी लगा सकते हैं। अपने मन को हम रोक सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम मंदिर में हैं, ठीक है, तो मंदिर में अब अगर हम कुछ देख रहे हैं तो हमारे अंदर गलत थॉट नहीं आएंगे। बड़ा ही मतलब स्वाभाविक है, गलत थॉट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है भगवान का थॉट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। हमारे मन में भगवान के विचार चल रहे हैं, तो वो जो थॉट है वो ज़्यादा पावरफुल है रेदर देन किसी गलत थॉट से। तो सिंपली यही मेडिटेशन में होता है कि हमारा जो थॉट है वो ज़्यादा थॉट कह सकते हैं कि जो हमारी विल पावर है कि हमें इस पर कंसंट्रेट होना है, इस पर अपने मन को रोकना है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो हम उसको आसानी से कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन में ऐसा नहीं आप सोचें कि आपके दिमाग में कोई लाइट जल जाएगी या जो ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आपको कुछ दिखने लगेगा। ये कुछ नहीं होने वाला। सिंपली एक सिंपल सा प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, करते रहिए और आपको जो है जिस पे प्रैक्टिस करेंगे वो होगा।
अगर आप गलत विचारों पे डिस्ट्रैक्ट होने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। अगर आप किसी एक चीज़ पे, सांसें हैं आपकी, म्यूजिक है आपका, कोई मंत्र है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे एक चीज़ पे फोकस करने की, तो आप एक चीज़ पे फोकस करना सीख जाएंगे। अब क्यों करें? देखिए, मेडिटेशन एक स्लो इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं कि तो रिजल्ट जो है आपको थोड़ा धीरे धीरे दिखेंगे, टाइम लगेगा रिजल्ट में। तो जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, तो हमारे दांत आज गंदे ज़्यादा हैं कम है, ये हमें नहीं मतलब, हमें रोज ब्रश करना है। करने के बाद हम ये भी नहीं देखते कि फिर हम शीशा लेके देखें जाके मिरर में कि दांत साफ हुए या नहीं हुए। हमें सिंपली रोज उठना है, अपने मुंह को साफ करना है। सिमिलरली हमें रोज अपने मन को साफ करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, विदाउट इस बात पे फोकस किए कि हमारा कुछ चेंज हुआ है, कुछ थॉट कम हुए या नहीं। अगर हम रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो हमारे कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो है रोज मेडिटेशन करें। तो मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि आप रोज मेडिटेशन करिए, योगा आसन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रोज आप मेडिटेशन करिए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए बिना जो है रिजल्ट पे फोकस किए। आपको चेंजेस जरूर दिखेंगे, इजीली दिखेंगे। मैंने किया है, और आप ऐसे कई लोगों के एग्जाम्पल्स भी सर्च कर सकते हैं जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आप मेडिटेशन रोज करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप अपनी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।